ಶ್ರೀ ಮಣೀಂದ್ರ ಜೈನ್ರವರು ಈಗ ಸಮವಸರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. भगवंत के चरणों में नमोस्तु करता हूँ. अन्य सभी जीवों को, यहाँ विराजित सभी भाई बहनों को, क्योंकि सभी समोसरण में आए हुए हैं तो सभी भव्य जीव हैं, सभी को मैं जय जिनेन्द्र जय महावीर करता हूँ. भगवंत सूरज चंदा तारे जोगनू सबकी अपनी हस्ती है, जिसमें जितना नीर वो बदली उतनी देर बरसती है. यह 4 लाइनें जीवन का सार कहती हैं. भगवंत आप धर्म के ज्ञाता हो, सूर्य चंद्रमा के समान दिव्यमान हो. हम सभी श्रावकगण जुगनू के समान हैं. हमको नहीं मालूम कि हम इस संसार से मोक्ष किस तरह से जाएंगे. आपसे विनती है कि हम सभी श्रावकों को, सभी जीवों को वह रास्ता बताएं जिससे हम सभी लोग मोक्षगामी बन सकें. नमोस्तु भगवंत. प्रथम तो आपके अंदर मोक्ष को प्राप्त करने की ललक है, तो यहीं से भी आपकी आधार भूमि तैयार हो जाती है. और जहाँ तक रही उपाय की बात, तो आचार्य श्री उमा स्वामी ने बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग रत्नत्रयी मुक्ति का उपाय है और कोई दूसरा साधन नहीं है. रत्नत्रय रूपी रत्न जिसे प्राप्त हो जाता है, संसार का कोई भी वैभव उसके लिए आसक्ति का कारण नहीं बनता. स्वतः ही उसकी रुचि रत्नत्रय को प्राप्त करने में लगी रहती है. और साथ साथ आचार्यों ने यहाँ भी तक भी कहा कि कीजिए शक्ति प्रमाण. जितनी शक्ति है उतना हमें संयम को, रत्नत्रय को धारण करने का प्रयास करना चाहिए. और अगर हम संयम मान लो नहीं भी धारण कर रहे हैं, तो हम संयम धारण करने की भावना रखें. भावनाशनी जैसा परिणाम होता है वैसी परिणति होती है. हम भावना बनाएंगे तो हमारे लिए वैसी भवितव्यता की प्राप्ति होगी. आज हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, आज जिस लक्ष्य को हम सभी प्राप्त है, पूर्व में किए गए भावनाओं के आधार पर प्राप्त हुए. और अगर हमने मोक्ष की लक्ष्य को बना करके रखा है तो हम उस अनुरूप भावना को भाएंगे और जहाँ तक हो उस अनुरूप कर्म को भी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से अल्प काल में हम सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त होंगे. इसी बात. और दूसरा प्रश्न, मणिंद्र जी काफ़ी अच्छे काम करते हैं. कोई भी हम लोग समस्या बताते हैं, मिनिस्टर लोगों के बात करके, वो यदि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, और हमारा कौन है राजा जी, वो वृद्ध बहुत अच्छा काम किया था, गांधीवादी अन्ना जी अन्ना हजारे हो. मणिंद्र जी वहाँ हाजिर होके सारे कार्य हम निपटने में लगते हैं. वैसे अनिल जी छोड़ते नहीं हैं. हमारा अनिल जी काठमांडू है, वो भी समय शिखर जी का कुछ समस्या है, छोटे मोटे से समस्या परिहार हो गया बोले तो वो नहीं सुनने का तैयार है. वो उसका हक से, उसको आचार्य विद्यानंद का शिष्य है, वो बहुत अच्छे सुझाव और जजमेंट के साथ काम करने वाले हैं. और अनिल जी हमारा साथ है अभी, बहुत आनंद है. ये लोग सब काल बात करेंगे. आज हम अभिषेक में भाग लेंगे और अहिंसा रथ लेकर आए हैं मणिंद्र जी. आज बहुत आनंद है समोसरण के संदर्भ में. और कोई प्रश्न है भगवान से पूछने का, वो लोग जरूर पूछिए. तो एक प्रश्न है. अच्छा,
हाँ, आपका भी प्रश्न है। नमोस्तु जरूर भगवान। जरूर पूछिए। नमोस्तु। दिल्ली से आप लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से आ गए हैं, पूरा भारत से लोग आए हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हम जानना चाह रहे हैं महावीर भगवान का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसके लिए अहिंसा रथ माननीय हमारे आदरणीय मणिन्द्र जी जैन साहब जो महासमिति के अध्यक्ष भी हैं और पूरे समाज के लिए, देश के लिए और सबके लिए पूरे तत्पर रहते हैं, तो उनके सानिध्य में हम चाह रहे हैं महावीर की वाणी और महावीर के जो सिद्धांत हैं जन जन तक पहुँचे। इसके लिए हर भाषा में जैन अजैन लोगों को भी पहुँचाना चाहते हैं। ऐसा आशीर्वाद दें कि अहिंसा रथ से महावीर भगवान की और जैन धर्म की प्रभाव हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। लेकिन फिर भी धर्म के कार्य में सभी को आगे आना चाहिए और एक बहुत बड़ा अवसर मिला है हमारे लिए भगवान की वाणी और जिनवाणी वहाँ के प्रचार प्रसार के लिए, तो हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है और जरूर हम सभी को तन मन धन से इसमें सहयोग देना चाहिए। मैं सभी के लिए आपसे ये कहूँगा कि अपनी शक्ति अनुसार जरूर इसमें अपना योगदान को प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु। मणिन्द्र जी पधारिए, महाराज के साथ आपको एक आशीर्वाद दे देंगे। आपने खूब बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें 1001 आपको देना है, तो इसमें लाखों रुपए आपको मिले। और दूसरे हम अनिल जी काठमांडू, इधर आप भी जरूर रेणु जी के साथ पधारिए। संत में सेवा में निरत है, ऐसा साधु भक्त को हम देखे ही नहीं है, इसलिए बहुत बहुत अनुमोदन के साथ आपको भी अजित का आशीर्वाद, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। रथ का संयोजक भी तो खूब आपको पैसा आएगा, कोई चिंता नहीं। जय बोलो पंचपरमेष्ठी भगवान की और महासमितिया मणिन्द्र जी।